we will study chapter 4. Our chapter 4 name is living and non-living. Introduction. We see a number of things around us such as human beings, animals, plants, insects, stone, water, paper, toy, etc. हम अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ों को देखते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, स्टोन, वाटर, पेपर, टॉयज एक्सेट्रा. दे एग्जिबिट सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं. वी कैन नोटिस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली. हम इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से पहचान सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्रोस दैम इनटू प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स. वी कैन ग्रुप दैम इनटू लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. हम कुछ ग्रोथ के बेसिस पर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम उनको ग्रुप कर सकते हैं कि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या फिर लिविंग थिंग्स हैं. लेट्स स्टडी अबाउट सम कॉमन फीचर्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. चलिए स्टडी करते हैं कुछ कॉमन फीचर्स के बारे में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. Living things, their characteristics. All living things have some common characteristics that are not present in non-living things. सभी लिविंग थिंग्स में कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो किसी भी नॉन लिविंग थिंग में प्रेजेंट नहीं होती हैं. Let us now discuss some characteristics of living things in detail to understand more properly. चलिए डिस्कस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिविंग थिंग्स के डिटेल के अंदर, जिससे हम समझ सकते हैं उनको प्रॉपरली. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सभी लिविंग थिंग्स सेल से बने होते हैं. A cell can be defined as the smallest living entity which can function independently. सभी सेल्स जो होती हैं वो डिफाइंड होती हैं स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी से और वो फंक्शन करती हैं इंडिपेंडेंटली. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स. काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, सेल्स के टाइप्स होते हैं जो लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होते हैं. ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फ्रॉम टिश्यूज. जो ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स के, सेम सेल्स के, वो टिश्यूज को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं. दिस टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. ये जो टिश्यूज होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. पहला ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन कम टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन. जब ये जो टिश्यूज के ग्रुप होते हैं ये एक साथ सेम फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, साथ में आकर के सभी ऑर्गन फॉर्मेशन बनाते हैं. ऑर्गन्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग थिंग्स. तो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर सभी लिविंग बीइंग्स थिंग्स के लिए. स्ट्रक्चराइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम. तो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है अलग अलग ऑर्गन्स का, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है. ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ. एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा. जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो रिक्वायर्ड होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए. एग्जाम्पल दे रखे हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा. This picture shows cell, this is tissue, this is organ system, and this is organism. An organism can be made up of a single cell or many cells. जो organism है वो single cell और काफी सारे cell से बन सकता है. Organism made up of a single cell or single cell organism. Example Paramecium, Amobia, etc. तो organism होते हैं वो single cell से बने होते हैं, उनको हम single cell organism बोलते हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको पैरामेशियम, अमीबा एक्सेट्रा. ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर दैन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा. वे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स. सिंस अ सेल इज कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग इंडिपेंडेंटली. मतलब जो सेल है वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंटली फंक्शनिंग करने का. एक सिंगल सेल जो होता है ऑर्गेनिज्म में वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने के लिए. दिस पिक्चर शोज अमीबा. मूवमेंट. अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज देयर एबिलिटी टू मूव. तो दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो है एबिलिटी मूव करने के लिए. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. All animals move from one place to another in search of food and water. एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं पानी और खाने को ढूंढने के लिए. दे मूव टू अ सेफर प्लेस व्हेन दे फील थ्रेटेंड. वे सेफर प्लेस पर मूव करते हैं जहाँ पर उन्हें थ्रेटेंड फील नहीं होता है. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव नहीं करते हैं. However, they do show response to stimulus created by certain change in. हालांकि वो रिस्पॉन्स करते हैं, शो करते हैं, स्टिमुलस करते हैं, क्रेडिट करते हैं जो सर्टेन चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग्स में उसके द्वारा.
Stimulus can be defined as a change in the immediate environment of an organism which produce a response in the activities of that organism. जो स्टिमुलस होते हैं वो डिफाइन किया जा सकता है, चेंजेस होते हैं इमीडिएटली इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म वगैरह में, वो प्रोड्यूस करता है एक रिस्पॉन्स को एक्टिविटीज़ वगैरह में उस ऑर्गेनिज्म की। द रिएक्शन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म टू सच अ चेंज इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। जो रिएक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का एक उस चेंज के बदलाव की वजह से तो हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। Shoots and roots of plants are stimulated by sun and gravity respectively. जो शूट्स और रूट्स होते हैं प्लांट्स की वो स्टिमुलेट होती हैं सन और ग्रेविटी के द्वारा। शूट्स ग्रो टूवर्ड्स लाइट एंड रूट्स टूवर्ड्स ग्रेविटी। जो शूट्स होती हैं वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं और जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो करती हैं। दस लाइट एंड ग्रेविटी आर द स्टिमुलस फॉर बोथ ऑफ प्लांट्स। मतलब लाइट और ग्रेविटी दोनों ही ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलस इज द टच मी नॉट प्लांट। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है स्टिमुलस का, वो है टच मी नॉट प्लांट। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट कॉल अप व्हेन टच। जो लीव्स होती हैं इस प्लांट की वो मुड़ जाती हैं, कर्ल अप हो जाती हैं जब हम उनको टच करते हैं। दिस पिक्चर शोज टच मी नॉट प्लांट। ग्रोथ ग्रोथ इज अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जो ग्रोथ है वो दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से रखी लिविंग थिंग्स की। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। चाइल्ड ग्रोथ टू बिकम एन एडल्ट, अ किटन ग्रोथ एंड बिकम्स अ कैट, अ सीडलिंग ग्रोथ एंड बिकम्स अ प्लांट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, जैसे कि बच्चा ग्रो होता है एडल्ट बनता है, किटन होता है बिल्ली का बच्चा होता है वो ग्रो करता है कैट बनता है, जो सीडलिंग होता है जो बीज होता है वो ग्रो होता है और एक प्लांट बनता है। Next is respiration. Respiration is the process by which all living organisms use oxygen present in air to release energy from the food they eat. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट होती हैं एनर्जी को रिलीज करने के लिए फूड के फॉर्म में जो भी वे खाते हैं। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज बाय देम टू कैरी आउट एक्टिविटीज नेसेसरी टू सर्वाइव। की जो एनर्जी होती है यूटिलाइज की जाती है और वे कैरी आउट करते हैं एक्टिविटीज़ को करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए नेसेसरी जो जीने के लिए ज़रूरी होता है उसके लिए वे इसका यूज़ करते हैं। एनिमल्स रिस्पायर बाय ब्रीथिंग। जो एनिमल्स हैं वो ब्रीथिंग के द्वारा रिस्पायर होते हैं। दे इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। वे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर बाहर छोड़ते हैं। दे इनहेल ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड दे कंज्यूम। जो वे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो यूटिलाइज होता है उस प्रोसेस के द्वारा, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा जो वे एनर्जी रिलीज करते हैं जो भी वे खाना कंज्यूम करते हैं उसमें से। The carbon dioxide released by animals is utilized by plants through a process called photosynthesis, making their food in the presence of sunlight. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो एनिमल्स वगैरह रिलीज करते हैं वो यूटिलाइज करते हैं, प्लांट्स के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। वे उसका यूज़ करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में अपने खाने को बनाने के लिए। रिस्पिरेशन इज अ वाइटल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट प्रोवाइड्स देम एनर्जी फॉर सब्सटेंस। रिस्पिरेशन काफ़ी ज़रूरी है, वाइटल प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सभी सस्टेनेट के लिए। नेक्स्ट इज फीडिंग। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो फूड है एकमात्र बेसिक रिक्वायरमेंट है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। ऑल एनिमल्स नीड फूड विच दे derive फ्रॉम प्लांट्स और अनदर एनिमल्स। सभी एनिमल्स को ज़रूरत होती है खाना के लिए जो ड्राइव होते हैं जो उन्हें प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स से मिलते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। Hence, green plants are called producers or autotrophs and animals are called consumers or heterotrophs. तो हम ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं या फिर ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एक्रिएशन। क्रिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम। क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें से हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल एज इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये प्रोसेस काफ़ी ज़रूरी होता है बॉडी में से जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं बॉडी में से उसको बाहर निकालने के लिए। एनिमल्स रिमूव वेस्ट फ्रॉम देयर बॉडीज इन थ्री फॉर्म्स। एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी में से 3 फॉर्म्स से वेस्ट को बाहर निकालते हैं, रिमूव करते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, इट मीन्स फैसेस। लिक्विड, इट मीन्स यूरिन। एंड गैस, इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीटेड बाय प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ लेटेक्स, रेजिन एंड गम। जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो एक्सक्रीटेड किया जाता है प्लांट्स के द्वारा लेटेक्स, रेजिन और गम की फॉर्म में। रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ऑन काइंड। सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ऑन काइंड। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
एनिमल्स ऑफ प्लांट्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन के लिए। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स वेयरएज प्लांट्स प्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स। एनिमल्स जो हैं वो एग्स दे करके या फिर बच्चे को जन्म दे करके रिप्रोडक्शन करते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर सीड्स वगैरह बीज वगैरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। डेथ, ऑल थिंग्स ग्रो रिप्रोड्यूस दैट देन दे डाई। सभी लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ओल्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, उसके बाद फिर वे मर जाते हैं। दिस इज अ साइक्लिक प्रोसेस एंड इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल। एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसको हम लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न इट ग्रोज इनटू एन अडल्ट, गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड, ग्रोज ओल्ड एंड देन डाइज। ये एग्जाम्पल देते हैं, जब बच्चे का जन्म होता है, बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, उसके बाद वो चाइल्ड को जन्म देता है, फिर वो बूढ़ा होता है, वो मर जाता है। Environment. Environment can be defined as the surroundings or condition in which a person, animal or plant lives or operates. इन्वायरमेंट को हम डिफाइन करते हैं अपने सराउंडिंग या फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग, जिसमें पर्सन, एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह ऑपरेट करते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं। इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिम्स दैट लिव इन इट। इन्वायरमेंट जो है वो डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ वगैरह से भी इफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म की वजह से, जो भी उसके अंदर रहते हैं। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर फॉर्म एन एनवायरनमेंट। दोनों ही लिविंग थिंग्स भी और नॉन लिविंग थिंग्स भी साथ में मिलकर एनवायरनमेंट को बनाते हैं। The living components are called biotic components and non-living ones are called abiotic components. जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं। दिस इज बायोटिक एंड दिस इज एबायोटिक। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, प्रोसेस, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। दिस इज वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स एंड एयर। बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स animals and plants form the biotic components, and air, water, light, soil, and temperature, and all other non-living things form the abiotic components. Animals, plants, ये सभी biotic component की form है। air, water और दूसरे non-living things के जो forms होती हैं सभी abiotic component होती हैं। Biotic components, the components of the environment which have life are called biotic components. वे component जिसमें environment के अंदर life होती है, जिंदगी होती है, उसको biotic components बोलते हैं। The biotic components of environment are animals, scavengers and decomposers. Biotic components हैं environment के अंदर वो plants, scavengers, decomposers. Next is plants. Plants are important part of the environment. Plants हैं important part है environment में. They are the producers and all other living things are dependent on them for their food. ये producers हैं और सभी living things जितने भी environment में हैं वो सभी डिपेंड होते हैं खाने के लिए। The leaves of plants are green as they have a pigment called chlorophyll. जो leaves होती है plants वो हरे रंग की होती है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको chlorophyll बोलते हैं। Chloro means green and fill means leaf. Chloro का मतलब होता है हरा और fill का मतलब होता है पत्ती। If is because of the presence of this chlorophyll that green plants are able to make their own food. इसलिए जो क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है हरे प्लांट्स में वो एबल होता है, सक्षम होते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए। दिस क्लोरोफिल प्रोवाइड्स द साइट वेयर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। जो क्लोरोफिल है ये प्रोवाइड करता है एक साइट को जिस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है। फोटोसिंथेसिस एज हैज बीन said earlier is the process by which plants make their food using carbon dioxide emits from air and water from air in the presence of sunlight. फोटोसिंथेसिस जो है पहले कहा जाता था एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स के द्वारा जो होता है, जो प्लांट्स जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट के प्रेजेंस में, उन सब का यूज करके। दिस पिक्चर शोज फोटोसिंथेसिस। Animals as well as non cannot make their own food and depend on plants and animals for nutrition. जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि हम जानते हैं वो अपने खाने के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर भी न्यूट्रिशन के लिए। फॉर दिस सेम रीजन एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इसी सेम रीजन की वजह से हम एनिमल्स को हेट्रोट्रॉप्स भी बोलते हैं। एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स ग्रो एंड फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ दे नीड न्यूट्रिशन। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही ग्रो करते हैं, अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए उन्हें भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट ड्राइव दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट व्हेन दे मेक देयर फूड। प्लांट्स को ड्राइव कर रखा है हमने इन न्यूट्रिएंट्स के लिए एनवायरनमेंट में से जिनमें उनको ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए।
एनिमल्स गेट दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आइदर प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स होते हैं वो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को प्लांट से भी लेते हैं और दूसरे जानवरों से भी लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई। अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद दोनों ही प्लांट्स भी और एनिमल्स भी मर जाते हैं। नाउ कम्स द रोल ऑफ स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स एज डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। चलिए अब हम स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। Scavengers and decomposers. Organisms that feed on dead plants are known as scavengers and decomposers. वे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं उनको हम स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स बोलते हैं। एनिमल्स विच फीड ऑन द बॉडी ऑफ अदर डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। वे जानवर जो दूसरे मरे हुए जानवरों की बॉडी को खाते हैं उसको हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स सच दैट दे डिकम्पोज द बॉडीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। वे ऑर्गेनिज्म जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह को खाते हैं मतलब उनकी जो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है उसमें से कुछ खाते हैं उसको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं। डिकम्पोजिंग मीन्स ब्रेकिंग डाउन और रोटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। डिकम्पोजिंग का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में ऑब्जेक्ट को सब्सटेंस को तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैवेंजर्स आर वल्चर, hyena एंड ईगल्स। एग्जाम्पल्स रखें आपको स्कैवेंजर्स के हैं वो है वल्चर, hyena और ईगल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंजाई। आप एग्जाम्पल्स रखें डिकम्पोजर्स के वो है बैक्टीरिया एंड फंजाई। When scavengers and decomposers feed on dead bodies, the nutrients present in those dead bodies get mixed with the soil. जब scavengers और decomposers वगैरह डेड बॉडीज में से खा लेते हैं न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं उन बॉडीज में वो सभी सॉइल में मतलब मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। These nutrients are then absorbed by plants and then animals. उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं उसके बाद फिर से एनिमल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। Thus the nutrients are recycled in the environment. मतलब जो न्यूट्रिएंट्स है वो इन्वायरमेंट के अंदर रिसाइकल्ड होता रहता है। Abiotic components. Abiotic components of environment are air, water, soil, light and temperature. Abiotic components जो environment के वो हैं air, water, soil, light and temperature. They form a very important part of the environment as they help in maintaining the life of abiotic components. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एनवायरनमेंट के क्योंकि हमारी हेल्प करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की लाइफ को मेंटेन करने के लिए। विदाउट द एबायोटिक कंपोनेंट्स द बायोटिक कंपोनेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट। बिना एबायोटिक कंपोनेंट के जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एयर। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। जो एयर है वो हमारे आसपास सभी जगह प्रेजेंट है। थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तीन मेन कंपोनेंट्स से रखें एयर के वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट। एयर ऑल्सो हैज सम मॉइस्चर, इट मीन्स वाटर कंटेंट इन इट। एयर के अंदर कुछ मॉइस्चर वाला कंटेंट भी होता है। ऑक्सीजन इज वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। ग्रीन प्लांट्स ऑल्सो यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एयर टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। ग्रीन प्लांट्स भी जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का पानी का यूज़ करते हैं, पानी एयर के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं अपने फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए, अपने खाने को खुद बनाने के लिए। एयर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। जो एयर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए, पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए। वो प्रोसेस जिसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। The blowing air called wind carries pollens from one flower to another and helps in production of plants. जो चलती हुई हवा होती है उसको माइंड बोलते हैं, जो पोलेंस को कैरी करती हैं एक फूल से दूसरे फूल तक, वो हेल्प करवाती है प्लांट्स की रिप्रोडक्शन करने में। दिस पिक्चर शोज ब्रीथिंग। वाटर अनदर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पानी भी और दूसरे एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर वो काफ़ी ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो पानी है वो पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा जो रूट से दोबारा एब्जॉर्ब किया जाता है और प्लांट से सभी पार्ट से पहुँचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू ऑल अदर। ये फूड को भी मैन्युफैक्चर जो किया जाता है लीव्स के द्वारा वो भी प्लांट से सभी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करवाता है। इन केस एनिमल्स वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल। एनिमल्स के केसेस में जो पानी है वो भी ज़्यादा ज़रूरी है उनके सर्वाइवल के लिए। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स इज मेड अप ऑफ वाटर। लगभग 70% जो बॉडी है ह्यूमन बींग्स की वो पानी से ही बनी है। ब्लड विच ट्रांसपोर्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी हैज़ वाटर एज अ मेजर कंपोनेंट। ब्लड
जो ट्रांसपोर्ट होता है सभी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसमें जो पानी है वो मेजर कंपोनेंट है बॉडी के लिए। वाटर है ऑल्सो हैज़ सम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन इट। पानी के अंदर कुछ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो उसके अंदर घुली हुई होती है, डिजोल्व हुई भी होती है। दिस इज द रीजन दैट प्लांट एंड एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन वाटर। यही कारण है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। दिस पिक्चर शोज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर फॉर सर्वाइविंग। सॉइल द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड सॉइल। जो अपरमोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट जिसको हम सॉइल बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स द बेस फॉर प्लांट्स टू ग्रो। ये प्लांट्स को बेस प्रोवाइड करती है ग्रो करने के लिए। इट इज़ वेरी रिच इन मैनी इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे पोटेशियम एंड मैग्नीशियम विच आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये काफ़ी ज़रूरी होती है, काफ़ी रिच इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह भी होते हैं काफ़ी सारे, जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह, जो काफ़ी ज़रूरी होती है प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म एंड स्नेल्स ऑल्सो लिव इन दिस सॉइल। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म्स और स्नेल्स, ये सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। सॉइल ऑल्सो प्रोवाइड्स होम टू न्यूमरस बैक्टीरिया। जो मट्टी होती है, सॉइल होती है, वो काफ़ी सारे नंबर ऑफ बैक्टीरियाज को घर भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज लाइट। लाइट इज प्रोवाइडेड बाय द सन। जो लाइट है वो सन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। दिस लाइट इज यूज बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। ये जो लाइट होती है ये प्लांट्स के द्वारा यूज की जाती है अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए। एनिमल्स ऑल्सो नीड लाइट टू बी एबल टू सी द थिंग्स अराउंड देम। एनिमल्स को भी ज़रूरत होती है लाइट की, चीज़ों को, अपने आसपास जो चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए। दिस पिक्चर शोज सॉइल। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन सर्वाइवल ऑफ लिविंग थिंग्स। जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे प्ले करता है लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ कोल्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेचर जो है वो किसी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा कितना गर्म है मेजर करने में करता है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज इट हैज सुटेबल टेम्परेचर दैट सपोर्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ जो है अर्थ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसका जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो सपोर्ट करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। Based on the reaction of body in response to temperature, animals can be divided into two categories: cold-blooded animals and warm-blooded animals. ये बेस्ड है बॉडी के रिएक्शन पर, जो रिस्पॉन्स करता है टेम्परेचर के लिए। जो एनिमल्स होते हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज whose body temperature changes with change in the temperature of their surroundings, example reptiles, insects, etc. जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो वे एनिमल्स होते हैं जिनकी जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बदलता रहता है टेम्परेचर के चेंज होने के अकॉर्डिंग, जो भी सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज होता रहता है, एग्जांपल रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज whose body temperature does not change with change in the temperature of their surroundings, example humans, birds, etc. वार्म ब्लडेड एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं, वो बॉडी होती है टेम्परेचर में। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वे होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के बदलने पर। सराउंडिंग में चाहे कोई भी टेम्परेचर हो उनकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदलता है, उसको हम बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ह्यूमंस, बर्ड्स एक्सेट्रा। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।